हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए विषय संस्कृत दीपकम का सेकंड चैप्टर संयुक्त व्यंजनानी का फुल एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ स्टार्ट करने से पहले 2025-26 में जो न्यू सिलेबस आया है आपका दीपकम पुस्तक में, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रथम पाठ में जहाँ तक आपका जो इंक्लूड था संयुक्त व्यंजनानी, यहाँ पर इंक्लूड था 2024-25 के सिलेबस में। बट अब क्या हुआ है, द्वितीय पाठ में इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो द्वितीय पाठ आपका हो गया है संयुक्त व्यंजनानी। बाकी सभी चैप्टर्स एज इट इज़ है, बट जो इनकी क्रम संख्या है वो चेंज हो गई है। जो द्वितीय पाठ है वो तृतीय बन गया है, तृतीय चतुर्थ बन गया है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका द्वितीय पाठ है संयुक्त व्यंजनानी, जिसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं इस वीडियो के तहत। इससे पहले हमने प्रथम पाठ देखा था, तो होप सो आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे द्वितीय पाठ संयुक्त व्यंजनानी। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन को सबसे पहले समझेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको श, त्र, ज्ञ और घ्य, ये है संयुक्त व्यंजन, यानी आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलकर के जब बनता है तो उसे बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। यानी दो मतलब जो शब्द होते हैं, जो शब्दों में दो से अधिक अगर वर्ण जुड़े हुए हैं तो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। एकाधिक व्यंजन वर्णनान मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे यहाँ पर श की बात करेंगे, जो कि बनता है क हलन धन श हलन धन अ, ठीक है, जिससे बन जाता है श। श किससे बनता है, क हलन धन श हलन धन अ से। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे इसका कक्षा, तो डिवाइड करेंगे इसे क हलन धन अ, क्योंकि क में अ जुड़ा हुआ है तब ये पूरा हुआ है, प्लस धन क हलन धन श हलन धन आ, ठीक है। तो ये बन गया कक्षा। सेकंड जो आपका व्यंजन है संयुक्त व्यंजन वो है त्र। मेन रूप से छ त्र ज्ञ श्र है और घ्य, ठीक है। श्र हिंदी में माना जाता है, घ्य यहाँ पर संस्कृत में माना जाएगा। तो ये चार रूप में जो है मेन रूप से ये चार है। बाकी आप देखेंगे आगे कि किस तरह से संयुक्त व्यंजन के और अधिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो त्र जो बनता है वो बनता है त हलन धन र हलन धन अ से। ये आपको लर्न कर लेना है कि त्र किससे बनता है, क्योंकि आप जब संधि विच्छेद करेंगे, किसी शब्द को वियोग करेंगे, तो यहाँ पर वियोग करेंगे या मिलाएंगे, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किससे बना है, तभी आप इसका विच्छेद कर पाएंगे। तो जैसे पत्रम है, पत्रम को विच्छेद करेंगे तो हम बने यहाँ पर शब्द बनाएंगे, जैसे प हलन धन अ धन त हलन धन र हलन धन अ धन म हलन। इसी तरह से ज्ञ बनता है ज हलन धन य हलन धन अ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जब भी क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है कई स्टूडेंट्स का। तो ज्ञ बनता है ज हलन धन य हलन धन अ से, ठीक है। ज्ञानम एग्जाम्पल है इसका, तो इसको जब तोड़ेंगे, इसका जब वियोग करेंगे तो हो जाएगा ये ज हलन धन न्य हलन धन आ धन न हलन धन अ धन म हलंत, ठीक है। क्योंकि म हलंत ऑलरेडी है तो यहाँ पर इससे डिवाइड नहीं करेंगे। अब है आगे घ्य। आपने कई बार देखा होगा ये घ्य, जैसे विद्या विद्यालय, कई जगह ये आपने देखा होगा। जो घ नहीं होकर के घ्य है ये, ठीक है, जो कि बनता है द हलन धन य हलन धन अ से, ठीक है। क ख घ वाला ये घ नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये घ्य है जिसका साउंड होता है घ्य, जो कि बनता है द हलन धन य हलन धन अ से। यहाँ पर ऊपर एक डंडा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका पहचानने का तरीका है। विद्या इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर देखिए इसका वियोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन वियोग, तो हो जाएगा व हलन धन ई, क्योंकि व में छोटी की मात्रा है, धन द हलन धन य हलन धन आ, ठीक है, क्योंकि आ की मात्रा है लास्ट में तो आ गया यहाँ पर। तो ये है आपका घ्य। तो ये चारों मेन रूप से यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां
सर्वे व्यंजने सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी तरह सभी व्यंजनों के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। बात करेंगे जैसे क्य, जो कि बनता है देखिए इस तरह से, इससे शब्द बनेगा चाणक्य। अर्णव, देखिए न के ऊपर र है, ये भी संयुक्त व्यंजन में माना जाता है क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है आधा वर्ण। ठीक है, इसी तरह से इंद्र, इंत्र, मंत्र इसका एग्जाम्पल हो गया। क्र, क्रम, इंद्र, इंद्र, ष्टे, ओष्ठे, ध्य, पद्यम, स्ट्र, उष्ट्र, न्ध्य, संध्या। ठीक है, सभी व्यंजनों के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर एतानी। यहाँ पर देखिए आपको एक लाइन दे रखी है, नोट दे रखा है। एतानी संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न सन्ति अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णाना विशिष्ट लेखन शैली एव एतेषः आगत स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूत नास्ति, जिसका हिंदी अर्थ होगा ये संयुक्त व्यंजन नवीन वर्ण नहीं होते, यानी कि नए वर्ण नहीं होते हैं, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णों की विशेष लेखन शैली ही है। इनमें आए हुए स्वर संयुक्त व्यंजन में अंतर्भूत नहीं होते हैं। तो ये था आपका संयुक्त व्यंजन से रिलेट परिभाषा, उसकी जस्ट एग्जाम्पल्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम वर्ण वियोग, जिसमें आप देख रहे हैं शब्दों का वियोग, यानी उसे तोड़ना, एक तरह से संधि विच्छेद कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको वर्ण वियोग करना है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अज का है अधन, ज हलन धन अधन विसर्ग, जिससे बनता है अज। इसी तरह से मातृणम म हलन धन आधन, त हलन धन री धन, त न हलन धन अधन म हलन। इसी तरह से कृप्तम, यहाँ पर देखिए री भी आया हुआ है, क हलन धन री धन प हलन धन त हलन धन, क्योंकि दोनों आधे प आधा है यहाँ पर, तो आधा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, धन धन म हलन। तो इसी तरह से आपको सभी ये एग्जाम्पल जो वर्ण वियोग है वो करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम इन सभी वर्णों के जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पद्यम करके दिखा रखा है, उनका वर्ण करके दिखा रखा है, इसी तरह से क कर रखा है, य से संयम का कर रखा है। तो सभी एग्जाम्पल हम देखेंगे, सभी एग्जाम्पल्स की हम आंसर्स देखते हैं अब। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, राम का संधि विच्छेद यानी वर्ण वियोग, रहलन धन आधन, महलन धन अधन विसर्ग। इसी तरह से हरि का हो जाएगा सीता सधन, सहलन धन ईधन, तहलन धन आ। इसी तरह से देखिए गुरु का है गहलन धन ऊधन, रहलन धन ऊधन विसर्ग। बधु का है वहलन धन अधन, धुअलन धन धहलन धन उ धन विसर्ग। इसी तरह से ऋषि का हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक एक ओम, औषधम, देवा, ऋकार, इस तरह से कर देंगे। ऋकार में देखिए ध्यान रखिए ऋधन अक हलंधन आधन, रहलंधन अधन विसर्ग से इसका वियोग होगा। इसी तरह से देखिए आगे के एग्जाम्पल्स हम करेंगे, जैसे क्या है वो दे रखा है आपको, व हलंधन आधन, क हलंधन, य हलंधन धन म हलन। इसी तरह से आगे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी ब्लैंक स्पेस है, ताकि आप समझ पाए। जब आप इन सभी एग्जाम्पल्स को कर लेंगे तो आपको बेसिकली जो वर्ण वियोग है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें से बना कस्मिश्चिद, तो इसे जब वियोग करेंगे तो ये बनेगा क हलन धन अ से धन, स हलन धन म हलन धन ई धन, श हलन धन च हलन धन ई धन द हलन। इसी तरह से देखिए यहाँ पर बन गया संयम, संवाद, हंस, दुखम, प्रातः काला। देखिए प्रातः काल का ध्यान रखिएगा, इंद्र, मंत्री, राष्ट्रम, कंठे, दंते, मत्स्य दो बार आ गया, ओष्ठे, संध्या रक्षम, संस्कृतम, धाष्ट्रियम, कास्तर्ण्यम का देखिए क हलंधन आधन, र हलंधन, ध हलंधन, स हलंधन, न हलंधन, य हलंधन अ धन म। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर
र से लेकर के र, त, स, न, य सभी हलंत वाले हैं, यानी आधे वर्ण हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण वियोग से संबंधित सभी एग्जाम्पल। ठीक है, तो होप सो आप इन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका और आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी हमने इसमें ही देख लिए हैं। देखिए नेक्स्ट जो पेज में आपका था, मंत्र से लेकर के मंत्री, राष्ट्रम, कंठे, दंते, मत्स्य, मत्स्य, ओष्ठे, संधिरक्षम, संस्कृतम, धाश्र्यम, कात्सर्ण्यम। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ण वियोग। अब बात करेंगे वर्ण संयोग की, यानी संधि करना, विच्छेद से संधि यानी मिलाना, शब्दों को, वर्णों को मिला करके शब्द बनाना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, द हलंधन आधन, श हलंधन अधन, र हलंधन अधन, त हलंधन ईधन, विसर्ग, जिससे बना है द आ दाशरथी। इसी तरह से आपको सभी जो एग्जाम्पल है वो करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। सभी आंसर्स हम एक साथ में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, आगे आपका बना ह हलंधन ईधन, म हलंधन आधन, ल हलंधन अधन, य हलंधन अधन, विसर्ग, जो कि बन गया हिमालय। इसी तरह से अगला बन जाएगा कृष्ण, नरेंद्र, मंजुल, पुष्कर, कुक्कुट, स्वस्तिक, शिक्षक, संगणकम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। कंदुक, धार्ष्ट्रियम, धार्ष्ट्यम, कास्तर्ण्यम, ये पहले भी आया था, कास्न्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर र से लेकर के य तक सभी हलंत वाले शब्द वर्ण हैं जो कि आधे यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कास्न्यम। तो यहाँ पर र पहले आ जाएगा, क धन आधन, क हलंधन आधन, र हलंधन त हलंधन, स हलंधन न हलंधन, य हलंधन अहलंधन म। ठीक है, तो ये हो गया आपका सभी एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट तक हमने सबके कर लिए हैं। ये हो गया आपका वर्ण संयोग। आगे है आपका वयम शब्दार्थानाम जानीम, शब्दार्थ को जानेंगे हम। जैसे अर्णव, जिसका अर्थ होता है अर्णव अर्थात समुद्र, जो कि आपने देखा अभी संधि जो वर्ण वियोग और वर्ण संयोग में हम कर रहे थे उसमें एक शब्द आया था अर्णव। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होता है समुद्र। सागर अर्थ होता है समुद्र और हिंदी अर्थ होता है सागर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सी और ओशियन। तो इसे आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है, जैसे आपकी जो भी मातृभाषा है, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत या जो भी आपकी भाषा है, संस्कृत में तो ऑलरेडी दे रखा है, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, जहाँ भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग समुद्र को आप क्या कहते हैं, सागर को आप क्या कहते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, उष्ट्र, उष्ट्र का अर्थ होता है क्रमेलक, क्रमेलक अर्थात ऊंट, कैमल कहा जाता है इंग्लिश में इसे। इसी तरह से है ब्रायम अर्थात बही स्थितम अर्थात बाहरी, बाह्यम, जो कि संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है बाहरी, जिसका इंग्लिश में हम अर्थ लिखेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल होता है अंदर के लिए और बाहर के लिए होता है एक्सटर्नल। ग्रहणम अर्थ होगा स्वीकरणम अर्थात धारणम, मैंने ग्रहण किया अर्थात स्वीकार करना या पकड़ना, टेकिंग और होल्डिंग। वज्रम अर्थात इंद्रस्य आयुधम हीरकम, जो एक इंद्र का शस्त्र है। वज्रम इंद्र का शस्त्र या हीरा को भी कहते हैं वज्रम। इंद्राज वेपन और डायमंड को कहा जाता है वज्रम। दृष्टा अर्थात य पश्यति अर्थात देखने वाला। स्पेक्टेटर, स्पेक्ट इसी से बना है। स्पेक्स जो है देखने के लिए चश्मे जो यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है स्पेक्स, जो कि बना है देखने वाले से लेकर, देखने वाले को कहा जाता है स्पेक्टेटर। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, जिसे हिंदी में कहा जाता है परमेश्वर। अल्टीमेट रियलिटी, वन सुप्रीम गॉड, एक जो एक ही गॉड है वो है ब्रह्म। देवा अर्थात सृष्टि पूजा शक्ति विभूते च, संसार की पूजनीय शक्तियाँ एवं विभूतियाँ। डिवाइन फोर्सेस, पावर एंड एंटिटीज ऑफ द यूनिवर्स।
संसार की पूज्य शक्ति एवं विभूति अर्थात देवा, देव पूज्य, जो देव माने जाते हैं उन्हें बोला गया है यहाँ पर। ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा अर्थात तपस्वी, सेज सीर जिसे कहा जाता है, मंत्र दृष्टा, मंत्रों की दृष्टि रखते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं अपने मंत्रों के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है ऋषि। प्रगति अर्थात उन्नति, जिसका हिंदी अर्थ होगा विकास, डेवलपमेंट। ब्रह्मचारी विद्या संयमी व्रति अर्थात विद्या व संयम व्रत रखने वाला। सेलिबेट, कैलिबेट भी बोल सकते हैं इसे। जानवी अर्थात जानवो, जहवो, ऋषि पुत्री गंगा, जहू ऋषि की पुत्री, जानवी जो है वो जहू ऋषि की पुत्री थी। गंगा जिसको कहा गया है, गंगा यहाँ पर लिख देंगे, जहू ऋषि थे जिनसे बना है जहू से जानवी। ऋषि जहनु डॉटर गंगा, जहनु, ठीक है। न इधर ह के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि न है, यहाँ पर ह आधा है न पूरा है, ये ध्यान रखिएगा। सप्त ऋषि अर्थात सप्ता नाम ऋषि नाम समूह, 7 महान ऋषियों का समूह जो कि आपको दिखाई देता है आसमान में, सप्त ऋषि जिन्हें कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 7 ग्रेट सेजेस। ढक्का अर्थात डमरू, डमरू ये पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी आया है। ढोल, डंका, नगाड़ा, ड्रम जिसे बोला जाता है। वित्तम अर्थात धनम, धन पैसे, मनी, प्रॉस्पेरिटी। पंकजम अर्थात पद्यम अर्थात कमल, कमल के फूल को बोला जाता है पंकजम संस्कृत में। लोटस। संधि, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को कहा जाता है संधि, जॉइनिंग ऑफ 2 लेटर्स। संस्कृता, यह संस्कारम करोति, संस्कार करने वाला, परफॉर्मर ऑफ संस्कार्स, वो कहलाता है संस्कृता। कान अर्थात कान कान, किन किन को, टू हुम ऑल। कश्मीश्चिद, कुत्रचिद अर्थात कहीं पर, किसी में, समवेयर, उसके लिए यूज करते हैं कश्मीश्चिद। संयम अर्थात आत्म अनुशासनम, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। संवाद अर्थात परस्पर संभाषण, सौहार्दपूर्ण चर्चा अर्थात डिस्कशन और इंटरेक्शन। प्रातः काल, प्रभात वेला, सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। राष्ट्रम अर्थात देश, राष्ट्र और देश, नेशन। मत्स्य अर्थात मीन, मछली को कहा जाता है जिसका इंग्लिश में होगा फिश। धार्ष्ट्यम अर्थात धृष्टता अर्थात ढिठाई, ऑडेसिटी, धृष्टता, ढिठाई बता रहा है वो अपने आप के बर्ताव में। दाशरथी, सॉरी इससे पहले एक और वर्ड है कात्सर्ण्यम, जो कि अभी आया था, 2 बार आ चुका, वर्ण वियोग में भी वर्ण संयोग में भी। संपूर्णता जिसका अर्थ होता है कात्सर्ण्यम, संपूर्णता अर्थात एंटायरिटी, एंटायरिटी, संपूर्णता, संपूर्ण विश्व में, एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, वो यहाँ से ही लिया गया, एंटायर जो वर्ल्ड है, एंटायरिटी बोलते हैं संपूर्णता को। दाशरथी, दशरथ से पुत्र, दशरथ का पुत्र, दशरथ सन, राम लक्ष्मण, दशरथ शन, दाशरथी बोलेंगे जिससे हिंग संस्कृत में। नरेंद्र अर्थात नृप अर्थात सम्राट अर्थात राजा और सम्राट, किंग, एम्परर। मंजूल अर्थात सुंदर, रमणीय, हिंदी अर्थ होगा इसका रमणीय, लवली, चार्मिंग जिसको बोला जाता है मंजूला संस्कृत में। पुष्करम अर्थात पद्यम, कमल को बोला जाता है लोटस। स्वस्तिक मंगल चिन्ह होता है, शुभ चिन्ह होता है, ऑस्पिशियस सिंबल होता है जिसे बनाया जाता है पूजा पाठ में। संगणकम जो कंप्यूटर है उसे बोला जाता है संगणक, हिंदी में बोला जाता है संगणक यंत्रम बोला जाता है, इसका अर्थ होता है संगणकम संस्कृत में बोला जाता है। कंदुक अर्थात गेंदुक अर्थात गेंद, बॉल, बॉल को बोला जाता है संस्कृत में कंदुक, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं, बस एक योजना कार्य में है जो कि आप देख पा रहे हैं। परियोजना कार्य में प्रथम पाठद्वयं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्णवियोगम् अपि कुर्वन्तु। आपको अपने पाठ जो ये पुस्तक है दीपकम, इसमें जो चैप्टर्स हैं उनसे आपको क्या करना है, 10 संयुक्त व्यंजन पद को लेना है, संग्रह करना है, उन्हें लिखना है, देन उनका वर्ण वियोग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन युक्त पद है वृक्ष,
जो तृतीय पाठ से लिया गया है। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि कौन से पाठ से आपने शब्द लिया है। जैसे यहाँ पर 2 शब्द लिए हैं, वृक्षः, वैद्य, जो कि तृतीय पाठ से लिया गया है। वृक्ष का वर्ण वियोग हो जाएगा व हलंधन री धन, क हलंधन श हलंधन अ धन विसर्ग। वैद्या जो कि तृतीय पाठ से लिया गया है, इसका वर्ण वियोग हो जाएगा व हलंधन ए धन, द हलंधन य हलंधन आ। इसी तरह से आपको और शब्द ऐसे लेने हैं जो संयुक्त व्यंजन से युक्त हैं और पाठ का नाम लिखना है, देन आपको वर्ण वियोग करना है। ठीक है, तो ये आपका कार्य है। तो ये डन होता है आपका सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, संयुक्त व्यंजनानी। यहाँ पर हमने सभी वर्ण वियोग वर्ण संयोग देख लिए हैं, जो कि आपकी एक तरह से एक्सरसाइज समझ लीजिए आप इस चैप्टर की। तो डन होता है द्वितीय पाठ संयुक्त व्यंजनानी। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम तृतीय पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।